आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के मोस्ट फियर्ड फाइटर के बारे में, जिसका नाम है माइक टाइसन। Fatigued with the boots with trees, smoking weed, flipping keys, making crazy G's, hitting buck shots at niggas that open spots on the avenue. Take my loot and I'm bagging you. Pimping hoes that drive Volvos and rodeos. Flash the road, make a wet. माइक टाइसन ने अपने फियर को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। माइक टाइसन जाना जाता था अपने पावर के लिए, डिसिप्लिन के लिए और अपनी फोकस के लिए। तो आज हम उसके मेंटल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे, कैसे उसने अपने डिसिप्लिन, डिल्यूजन, फियर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के अपने आप को एक अनस्टॉपेबल एथलीट और फाइटर में कन्वर्ट किया। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द माइंडसेट ऑफ माइक टाइसन। 5 minutes before I come out, my gloves are laced up. I'm breaking my gloves down. I'm pushing the lever at the back of my. I'm breaking the middle of the glove so my knuckle can pierce through the leather. I feel my knuckle piercing against the tight leather glove from that last boxing. When I come out, I have supreme confidence. I'm scared to death. I'm totally afraid. I'm afraid of everything. I'm afraid of losing. I'm afraid of being humiliated. But I'm totally confident. The closer I get to afraid to death मतलब दिखा रहा है कि ये कितना ज्यादा डरा हुआ था। डरने के बावजूद उसने अपने फियर को इतने खतरनाक तरीके से कन्वर्ट करके अपने आप को इतना तगड़ा फाइटर बना दिया। मतलब जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को डर लग रहा है किसी चीज के अंदर, तो अब क्या करें। उसने अपने डर को एज अ टूल यूज किया ताकि वो एक खतरनाक, एक तगड़ा फाइटर बन सके। वो बता रहा है कि जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा होता था फाइट से पहले, तो मेरे अंदर डर होता था। मेरे को डर लगता है कि ये मुझे कहीं जान से ना मार दे, और वो डर को उसने यूज किया टुवर्ड्स गेटिंग इनटू द फाइट मोड, टू गेट टुवर्ड्स गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट। I always stayed afraid of him. The closer I get to the ring, I'm more confident. Once I'm in the ring, I'm a god. Once I'm in the ring, I'm the god. मतलब क्या है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, जब वो फाइट से पहले, वो हर रोज यही सोच रहा है कि यार ये मुझे मार सकता है, ये ओपोनेंट मेरे लिए बहुत खतरनाक है, ये ओपोनेंट से मुझे डर है। और वो जो डर है वो यूज कर रहा है टुवर्ड्स फ्यूलिंग हिज ट्रेनिंग। और जैसे ही वो रिंग में पहुंचा, उसका वो डर सारा खत्म हो गया। Which is amazing. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Right. You're nothing without discipline. Because you give up in the slightest struggle without discipline. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. So, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा रहा है कि डिसिप्लिन इज अबाउट डूइंग व्हाट यू हेट टू डू बट डूइंग लाइक यू लव टू डू। और इससे बहुत ही क्लियर होता है कि इसका माइंडसेट एक चैंपियन वाला था, जहाँ पे इसको पता था कि यार ये चीज़ें मेरे लिए, आई डोंट लाइक देम, आई हेट देम, बट आई स्टिल नीड टू डू देम if I want to become a champion, if I want to become the greatest heavyweight fighter of the century. तो आई थिंक ये जो डे बाय डे जो इसका माइंडसेट बन रहा था, इवन व्हेन ही वाज डूइंग हिज रेपिटेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, वो बेसिक फाउंडेशन क्रिएट हो रहा था टुवर्ड्स बिकमिंग अ चैंपियन। चैंपियन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रिंग में जाके चैंपियन बनते हो या फाइट में जाके चैंपियन बनते हो या आप लोगों को मारते हो तब चैंपियन बनते हो। चैंपियन बनते हो आप अपने डिसिप्लिन की वजह से। तो यही वो चीज समझा रहा है कि आपको अपनी फिजिकल ट्रेनिंग, अपनी मेंटल ट्रेनिंग इस तरीके से रखनी है कि आप डिसिप्लिन इतना ज्यादा हो रखे हो कि आपको कोई चीज हिला ही नहीं सकती। आपका डिसिप्लिन इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि आप जो भी कर रहे हो, आप जैसे भी, आप जो चीज आपको पसंद नहीं भी है, वो भी आप इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो कि यू लव इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि अगर आपको ग्रेट बनना है किसी भी चीज में, डिसिप्लिन इज द नंबर वन थिंग। Fighting was about winning versus just beating the shit out of the person in the ring. It was about beating myself. To be able to accomplish the goals that I want. I made my own goal. I made all my goals delusional. And I turned my delusions into reality. That's where delusion comes in, because delusion is only delusional when you don't accomplish the goals of making your delusions a reality. Right. That's when it's delusional. Right. You're just enforcing your mindset. Oh yeah, to allow those delusions to be the reality of your assessment. Did people laugh at you when you were
13, 14 years old saying you want to be the heavyweight champ? Oh, it's not my face. If you wanna give up, you can give up. This is your choice. You can do whatever you want. Be delusional. वो जब वो 13-14 साल का था तब से ही यही बोल रहा है कि I am the greatest, I am the best, I am going to be the heavyweight champion. Before even getting into a fight, before even his first fight, उसने पहले ही ये चीज़ सोच ली थी, उसने अपने माइंड में ये डिल्यूजन बना लिया था कि वो हैवीवेट चैंपियन है. तो अब जो उसका जो माइंडसेट है वो वर्क इस तरीके से कर रहा है कि नाउ ही इज ऑलरेडी अ चैंपियन. नाउ हिज ट्रेनिंग इज टू मैच द इंटेंसिटी ऑफ अ चैंपियन. तो ही बिकेम वेरी डिल्यूजनल इन हिज माइंड. डिल्यूजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? उसने अपने आप को ये सेल्फ बिलीव कराने में फोकस कर लिया कि मैं ऑलरेडी एक चैंपियन हूँ. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं या सोचते हैं कि अगर हम यहाँ ये चीज़ अचीव कर लेंगे तब जाके हम ऐसा सोचेंगे. आपका माइंड आपकी बॉडी को फॉलो करता है. तो उसने भी यही सेम चीज़ अपने आप को सेल्फ बिलीव में डाला कि यार मैं ऑलरेडी एक चैंपियन हूँ, मैं एक ऑलरेडी एक फाइटर हूँ जो आई एम द बैडेस्ट ऑन द प्लैनेट. जब आप ये अपने माइंड को समझा रहे हो ना तो आपका बॉडी उसी तरीके से बिहेव करता है. एंड दैट्स व्हाई हिज माइंडसेट इज वेरी डिल्यूजनल. क्यों? ताकि वो अपने आप आगे फ्यूचर के लिए रेडी कर सके, ताकि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या आगे बढ़ के किस तरीके का फाइटर बनना है. ही इज टेलिंग हिमसेल्फ कि आई एम द बैडेस्ट ऑन द प्लैनेट. तो आई एम द बेस्ट एवर, आई एम द बैडेस्ट इज नॉट टू फियर, टू मेक अदर पीपल फियर हिम, इज टू मेक हिमसेल्फ बिलीव कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बैडेस्ट. इट्स वेरी गुड. I love fear. Fear allows me to reach my highest potential. The fear of failing is an illusion. Fear is an illusion. Fear is his best friend. Fear is an illusion. वो fear को बता रहा है कि fear को कैसे यूज करना है. fear से वो डर नहीं रहा है, fear को अपना दोस्त मान रहा है. बहुत सारे लोग fear से डर जाते हैं, अपने ही fear से डर जाते हैं. We have to have desire. We have to have something that pushes us. Fear pushes us. You understand that living prepares us for death. Our life, it prepares us for death. You know, even if we die young, it prepares us. When you don't have that feeling no more, it's over. वो बता रहा है कि अगर fear होगा ही नहीं ना तो it's all over. तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माइंड में वो fear होना चाहिए, वही तुम्हें पुश कर रहा है. अगर तुम्हारा fear खत्म हो जाएगा तो तुम अपने आप को पुश करना छोड़ दो. Humbleness. Can you be with me? That's the reason why I'm crying, because I'm not that person no more. Fear is like a fire. It can either destroy you or it can make you a fighter. तो यही चीज़ वो समझा रहा है कि fear, if you accept it and make your friend, it will push you towards your training. बहुत बार ऐसा होता है जब आपका जिम जाने का मन नहीं करता है या आपको कहीं स्टेज पे कुछ जाके बात करनी होती है तो आपको डर लगता है. और बहुत सारे लोगों में होता है, ये मेरे अंदर भी है कि कोई चीज़ अगर मैं पहली बार कर रहा हूँ ट्राई, तो मेरे अंदर वो डर है. लेकिन वो डर ही आपका मोटिवेशन होना चाहिए. उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लो और सोचो कि यार इसको मैं कैसे फेस कर सकता हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा. एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो फियर को उसने अपना दोस्त बनाया एंड यूजिंग इट एज अ फ्यूल फॉर ट्रेनिंग एंड हिज फाइट्स. No, you have to hit rock bottom. That's the way up. Yeah, rock bottom is beautiful. The struggle of coming back is beautiful. That struggle. It's hard. It doesn't appear like it's beautiful while you're going through it, but it's just being tested. And without a test, there's no testimony. Life tests you. Sometimes life annihilates you. But it's only up to you if you want to take some more. It's going to dish it out. But eventually, if you don't quit, it'll be merciful to you. No, you have to hit rock. So, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल के बारे में. एंड ही इज टेलिंग अबाउट कि कैसे स्ट्रगल या जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो कितना ज़रूरी है आपके लिए स्ट्रगल. वो स्ट्रगल आपको सिखाता है कि कैसे यू हैव टू कम अप एंड बिकम अ मैन अगेन. यू हैव टू कम अप एंड बिकम स्ट्रॉन्गर अगेन. ये जो स्ट्रगल है वो ही आपको एक असली चैम्पियन बनाता है, वो ही एक असली विनर बनाता है आपको लाइफ में. तो ही इज एक्सप्लेनिंग जब वो जेल गया, जब वो फाइट में हारा,
कैसे उसने कम बैक किया, कैसे उसको उसका माइंडसेट उसने सिखाया कि यार मुझे क्विट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल जब कर रहे हैं तो क्विट कर देते हैं। तो he is just showing the beauty of struggle, that struggle is as important as success. जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको क्विट नहीं करना है, they have to embrace the struggle as well, ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। I find strength to keep going through my struggle. My failures have made me stronger. दिखा रहा है कि वो अपने स्ट्रगल्स को embrace कर। तो अब जानते हैं कि डाउनफॉल क्यों आया टाइसन का, ठीक है? That's my attitude. That's my moody. Yeah, that's my moody, yeah. Man, you came out, Mike, and you had 11 months. You had 2 belts on your way. Mm-hmm. But then you said something. You said, I started to get back into that ego again. You said, not even Ali did what I did. You said, I believed I was God. I believed I was great, and I didn't have to train for anybody again. You started, at what point did you start feeling like I'm that guy again after prison? Hey, listen, prison didn't do anything for me as far as rehabilitating me. If I think at the end it debilitated me. You know, it made me less of a person than when I went in there. Mm-hmm. So I was saying all type of crazy things, feeling in crazy ways. Yeah. But how do you do that though? How can you be on top of the world but yet remain humble? From your perspective. Listen, I've learned this in life. If you use the word humble, you're not humble. You know, I don't know who's humble. I don't know if I'm truly humble. That's my. So ये दिखा रहे हैं कि जब माइक टाइसन अपने पीक पे थे और जब उनका डाउनफॉल आया, व्हेन ही वेंट टू द जेल और उनको बहुत सारे लोगों ने एक्यूज किया पैसे के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनका ईगो जो था वो पीक पे था और उनके ईगो और डिस्ट्रैक्शन की वजह से उनका वो डाउनफॉल आया। तो जो सबसे नंबर 1 रीज़न था उनका जो फाइटिंग एबिलिटी, चैंपियन बनने का, सेल्फ बिलीव और सब चीज़ें, वो अब कन्वर्ट हो गई थी ईगो में। और ये बहुत ही नॉर्मल है फाइटर्स के अंदर, क्योंकि फाइटर्स को बहुत हाई लेवल ऑफ सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस और वो सब चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन जब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से ऊपर बढ़ जाए तो आप क्या करते हो, आपको ये रहता है कि यार अब मैं ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं, अब मुझे जिम जाने की भी जरूरत नहीं, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। वो यही समझा रहे हैं कि अगर मोहम्मद अली ने भी ऐसे नहीं किया जैसे मैंने किया, मोहम्मद अली की भी ईगो इतनी ऊपर नहीं गई, मेरी गई। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में आ गया था कि अब मुझे ट्रेनिंग करने की भी जरूरत है। और जब उसको ये चीज़ रियलाइज हुई तो वो फाइट हारना शुरू हो गया। तो कभी भी कितना भी आप ऊपर चले जाओ, आपको अपनी ईगो का ध्यान रखना है, हमेशा आपको हम्बल रहना है। वो यही चीज़ समझा रहा है कि आपको हम्बल रहने के लिए हम्बल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा जो काम कर रहे हैं, जो आपको हेल्प करा है नीचे से ऊपर ले जाने में, वही चीज़ें आपको ऊपर रह के भी करें। तो हमने क्या सीखा माइक टाइसन से? नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 face your fear, embrace your fear. Number 3 struggle is good. Struggle से भागो मत, struggle के साथ रहो, उसको embrace करो और use it for your own motivation. Don't quit on it. अपनी ईगो से हमेशा 1 इंच दूर रहो कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन उतना भी नहीं कि मुझे अब ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। तो अपनी ईगो को ध्यान में रखो और जो भी आप सीख सकते हो माइक टाइसन से सीखो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहेगी, माइक टाइसन एक बहुत ही अच्छा चैंपियन था, एक बहुत ही फियर्ड ओपोनेंट था। और माइक टाइसन जो था वो अपनी वीकनेसेस को, अपने फियर को, अपने माइंडसेट को उस तरीके से ट्रेन कर रहा था ताकि वो एक खतरनाक फाइटर बन सके। और हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें अपने फियर से डरना नहीं चाहिए, हमें अपने स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे लिए जो भी चीज़ नेगेटिव है उसको हम कैसे यूज़ करके एज अ टूल अपनी ट्रेनिंग, अपनी लाइफ में मोटिवेशन की तरह यूज़ करें। सो ये था मेरा एनालिसिस ऑन द माइंडसेट ऑफ माइक टाइसन। आई होप यू लाइक इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।